अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? मज़े से हैं? वेरी गुड। अच्छा बच्चों, आप ये बताइए कि आज आप आए हैं उर्दू की क्लास में, है ना? तो कल ये बताइए कि कल हमने उर्दू की क्लास में क्या किया था? क्या किया था? कहानी के बारे में सुना था कि कहानी की इब्तिदा में क्या होता है, कहानी के दरमियान में क्या होता है और कहानी के इख्तिताम में क्या होता है। ये बात हम डिस्कस कर रहे थे ना, है ना? तो आप ये बताइए, आपने ये चीज़ें सोचते हुए कुछ कहानियाँ पढ़ी थी? कहानियाँ कौन कौन सी कहानियाँ पढ़ी थी? कौन सी कहानियाँ पढ़ी थी? हमने चिड़िया की कहानी तो पढ़ी थी, वो तो मैंने आपको सुनाई थी। इसके अलावा कोई कहानी पढ़ी आप लोगों ने? नहीं पढ़ी अभी? अरे भाई, अब आज आप ऐसे कीजिएगा कि आप जो हैं, जब वीकेंड आएगा तो आप मुख्तलिफ़ किस्म की कहानियाँ पढ़िएगा जी, या सुनिएगा। मम्मा से कहिएगा हमें अच्छी अच्छी सी कहानियाँ सुनाएं, और उसमें देखिएगा, उसमें समझिएगा, गौर कीजिएगा कि इसका इब्तिदा क्या होती है, इस कहानी के इख्तिताम में क्या होता है और इसके दरमियान में क्या होता है, किस तरह से कहानी तरतीब दी गई है ना? तो इस तरह से जब आप देखेंगे तो आइंदा क्या होगा कि आप भी किसी भी टॉपिक पे, किसी भी मजमून पे, यानी किसी भी उन्वान पे आप जो है कोई भी मजमून लिख सकते हैं, कोई भी कहानी लिख सकते हैं जी। लेकिन उसके लिए क्या शर्त है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कहानियाँ सुने। हाँ, कहानी सुनने में मज़ा भी तो कितना आता है ना मज़ा? मुझे तो बहुत मज़ा आता है जी। अच्छा बच्चों, ये बताइए कि कल हम लोगों ने क्या किया था? कल मैंने आपको कुछ लाइंस बताई थी ना? हाँ, कहानी की कुछ लाइंस मौजूद थी, कुछ जुमले मौजूद थे, और हमने कहा था कि भाई आप उसको सोचिएगा, समझिएगा, गौर कीजिएगा उन जुमलों पे, ताकि आप लोगों को पता चले कि ये कहानी की तरतीब क्या है। क्योंकि कहानी की तरतीब उसमें क्या हुई हुई थी, ऊपर नीचे हो गई थी। हाँ, कुछ जुमले ऊपर हो गए थे, कुछ जुमले नीचे हो गए थे। कहानी समझ में नहीं आ रही थी कि कहानी कहाँ शुरू हुई है, कहानी कहाँ पे ख़त्म हुई है ना? चले पहले ऐसे करते हैं कि कल हमारे पास जो जुमले थे उनको रिवाइज करते हैं, देखते हैं वो जुमले क्या थे। ठीक है जी? चलें, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपनी किताब का बाब नंबर 3 में से सफ़ा नंबर 20 निकालेंगे जी। सफ़ा नंबर 20 में मौजूद है हमारे पास तख्लीकी लिखाई जी। तख्लीकी लिखाई मतलब खुद से लिखना जी। आपसे खुद से लिखते हैं इसमें ना, खुद से सोचते हैं, खुद से समझते हैं और फिर लिखते हैं। चलें जी, यहाँ पे मौजूद है हमारे पास वो जुमले जो कि तरतीब में नहीं है ना? तरतीब में नहीं है, तो पहले देखते हैं कि ये इनकी तरतीब क्या है और जुमले क्या हैं। पहला जुमला है इसमें, चलें जी पहले पढ़ते हैं कि क्या दिया हुआ इसमें। दिए गए कहानी के आगाज, दरमियान और इख्तिताम को तरतीब देकर लिखिए जी। दिए गए कहानी के आगाज, दरमियान और इख्तिताम को तरतीब दे के लिखें। ओके, पहला जुमला क्या है इसमें? पहला जुमला है, कहानी सुनने के बाद चिड़िया को भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने का शौक हुआ। अच्छा, चलिए दूसरा जुमला पढ़ते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन हुक्म दिया, उन्हें वापस छोड़ आओ। ठीक है। तीसरा जुमला हमारे पास मौजूद है, एक आदमी ने चिड़िया के बच्चों को घोंसले से निकाल लिया। ठीक है। चौथा जुमला क्या दिया है भाई? बच्चे बहुत रोए पर उस आदमी को रहम ना आया। अब ये मुझे बताइए, ये चारों जुमले जो हमारे पास मौजूद हैं उनकी तरतीब क्या होनी चाहिए? सबसे पहले कहानी के आगाज में क्या हुआ था? इन जुमलों में सबसे पहले क्या हुआ होगा? ज़रा गौर व फिक्र करें आप। कुछ सोचा था आपने? मैंने आपसे कहा था ना, सोचिएगा इसके बारे में। सबसे पहले क्या हुआ होगा कि वो रोए होंगे, रहम नहीं आया होगा, तो क्या हुआ होगा? ये सबसे पहले क्या होगा कि चिड़िया के बच्चों को घोंसले से निकाल लिया होगा, है ना जी? तो यानी कि इन चारों जुमलों में जिस जुमले में चिड़िया के बच्चों को घोंसले से निकाला है वो पहला जुमला है, कहानी का आगाज है जी। हमारा जुमला क्या है? एक आदमी ने चिड़िया के बच्चों को घोंसले से निकाल लिया। तो इस जुमले को हम डालेंगे पहले नंबर पे, ये तरतीब में हमारे पहले नंबर पे आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ लिखेंगे पहला नंबर। इसके बाद क्या हुआ था भाई? इसके बाद क्या हुआ होगा?
जी, जब बच्चों को घोंसले से निकाल लिया होगा तो बच्चे क्या कर रहे होंगे? यस, बच्चे रो रहे होंगे ना जी। तो इसमें कहाँ रो रहे हैं भाई, कौन से जुमले में रो रहे हैं बच्चे? लास्ट के जुमले में, आखिरी जुमले में जी। ये बच्चे में यहाँ रो रहे हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है? बच्चे बहुत रोए पर इस आदमी को रहम ना आया। तो ये जुमला जो आखिरी है ये आपके सेकंड नंबर यानी कि दूसरे नंबर पे आएगा जी। पहला नंबर ये हो गया, दूसरा नंबर ये हो गया। अब इन दोनों में गड़बड़ है जी। इसमें देखते हैं कि तीसरा नंबर कौन सा होगा, चौथा नंबर कौन सा होगा, है ना भाई। चलिए जी, इसके बाद क्या हो गया, क्या हुआ भाई? फिर किसने हुक्म दिया था जब रो रहे थे? फिर क्या हुआ था जी? उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया था ना कि इन्हें वापस छोड़ाओ जी। तो यानी कि यहाँ जो दूसरा जुमला मौजूद है इसको हम पढ़ेंगे। इसमें क्या लिखा था? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन हुक्म दिया इन्हें वापस छोड़ आओ। तो ये हमारा हुआ तीसरा जुमला। क्या हुआ? तीसरा जुमला। पहला जुमला ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। ठीक है जी। अब हमारे पास इख्तिताम ये जुमला क्या हुआ कि जब कहानी सुन ली थी तो कहानी सुनने के बाद चिड़िया के बच्चों को भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने का शौक हुआ, है ना। अब कहानी सुनी थी, उनके बारे में सुना उन्होंने, तो चिड़िया के बच्चों को भी देखने का शौक हुआ। तो हमारा जो पहला जुमला था वो असल में आखिरी जुमला था, यानी कि वो इख्तिताम था कहानी का, है ना। क्या था वो जुमला? कहानी सुनने के बाद चिड़िया के बच्चों को भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने का शौक हुआ। इस तरह से हमारी कहानी जो है वो मुकम्मल हो गई। अब आप क्या करेंगे कि अपनी कॉपी पे इसको जो है वो तरतीब से लिखेंगे, यानी कि जो पहले नंबर पे आएगा उसे पहले नंबर पे लिखेंगे, जो दूसरे नंबर पे आएगा उसे दूसरे नंबर पे लिखेंगे, और तीसरे नंबर पे तीसरे नंबर का जुमला लिखेंगे, और चौथे पे चौथे नंबर का। समझ में आया ना आपको कि अगर कहानी की तरतीब ऊपर नीचे हो जाए, उसका इख्तिताम, उसका दरमियान, उसका आगाज़ ऊपर नीचे हो जाए तो कहानी तो गड़बड़ हो जाती है, कहानी समझ में ही नहीं आती। इसका मतलब है कि हर कहानी का एक आगाज़ होता है, दरमियान होता है और एक इख्तिताम होता है। उसी तरह से ही कहानी समझ में भी आती है, अच्छी भी लगती है और दिलचस्प हो जाती है ना। अब आप क्या करेंगे, आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे, बार बार देखेंगे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि भाई कहानी किस तरह से लिखी जाती है ना। और उस जुमले में जो हमारे पास मौजूद थे ये जुमले, उन जुमलों की तरतीब क्या थी और क्या देख के हमने जो है कहानी की तरतीब की, किस तरह से हमने कहानी को आगाज़ में लेके गए, दरमियान में लेकर आए और उसका इख्तिताम हमने बनाया, है ना भाई। क्या कर सकते हैं फिर आप कोई भी कहानी जो है आप तरतीब दे सकते हैं। हाँ, खुद से कोई भी कहानी बना लीजिए, छोटी सी कोई कहानी बना लीजिए और उसको तरतीब दे के सुनाइए, अपने मम्मा पापा को सुनाइए, अपने दोस्तों को सुनाइए, ठीक है ना। चलें जी, अब आपने वीडियो देखनी है, बार बार अपना काम कंप्लीट करना है कॉपी में, और जब टीचर आपको कॉल करेंगी तो आपने उनको बताना है कि आज हमने जो है कहानी की तरतीब सीखी थी, कहानी को तरतीब में लिखा था, तो अपने काम की पिक्चर उन्हें भेज दीजिएगा, ठीक है जी। आज हम क्या करते हैं, आज हमारा चैप्टर वो है ख़त्म हो गया जी। आज हमारा नया चैप्टर शुरू होगा, यानी कि कल हम जो आएंगे वो नए चैप्टर के साथ आएंगे, और आज हमारा ये चैप्टर मुकम्मल हुआ, ठीक है जी। कल मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। अल्लाह हाफिज़।